हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं, जिसका फ्रंट नेक इसका जो है स्वीट हार्ट है और बैक नेक में भी डिज़ाइन है। और बैक नेक का फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी इस डिज़ाइन जो है हमारे चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर देखिए वो मेन फैब्रिक था जो हमने अभी उसे एक साइड किया और ये हम अस्तर जो है डबल फोल्ड में इस तरीके से हमने लगा दिया। और अस्तर लगाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो छोटा बड़ा होगा वो कट हो जाएगा। यहाँ पर हमें 14.5 इंच लंबाई तैयार चाहिए, तो 15.5 इंच पर हमने रखा। 15.5 इंच पर हमने मार्क किया फ्रेंड्स। तो अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो शोल्डर यहाँ पर हम 6 इंच रख रहे हैं और आर्म होल 6.5 इंच पर रखेंगे, ठीक है। और आर्म होल की जो चौड़ाई वाला पार्ट है, ये देखिए आर्म होल की जो चौड़ाई वाला पार्ट है, यहाँ पर हम सीने का माप रखेंगे। तो 38 चेस्ट है, तो 9.5 हमने रखा है यहाँ पर। फिर आर्म होल का हम गोलाई का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ कॉर्नर से जो तिरछा शेप हमने दिया 1.5 इंच का, फिर आर्म होल का शेप लगा दिया। गले की चौड़ाई यहाँ पर हमने 3 इंच रखा। उसके बाद 2 पॉइंट हमने रखा इसमें, शोल्डर को डाउन किया और 1.25 इंच के लगभग हमने यहाँ पर स्टिचिंग का मार्क लगाया। अब कमर है, कमर 32 है, तो 8 प्लस 1 इंच टक्स के लिए तो 9 हो गया। उसके बाद 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन है और ऊपर सीने में भी 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन दिया। ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स। अब गले की हम लंबाई रख रहे हैं, तो गले की लंबाई 10.5 इंच तैयार है। ये देखिए पीछे हुक वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो डिज़ाइन बनेगा उसमें हमें पीछे का हुक देना है। ये देखिए 1/2 इंच हुक और आई के लिए है। अब हम टक्स का मार्क करेंगे। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गले का मार्क करेंगे। तो जो गले का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हम जो है डिज़ाइन का शेप लगा रहे हैं। और डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, बट हमारी कस्टमर को जो भी डिमांड था वही डिज़ाइन हम बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी बना है। अब यहाँ पर हमारा पीछे का टक्स का मार्क लग रहा है, तो जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 5 इंच है। 1 इंच उसमें टक्स का मार्जिन है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने बहुत ईजी तरीके से बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पीछे वाला पल्ले की हमने कटिंग कर ली। अब बचे हुए अस्तर से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले को 1/2 इंच बाहर निकालते हुए रखेंगे। ये देखिए 1/2 इंच जो हुक और आई का हमने लिया है शेप ना, उसे बाहर निकालते हुए हम रखेंगे। लंबाई में 1 इंच अधिक रखे और सीने में 1 इंच रखे हैं और नीचे कमर में 1.5 इंच रखे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। और इस तरीके से हम पहले शेप लगा लेंगे और शेप लगाने के बाद आर्म होल का शेप हम लगाएंगे। शोल्डर का ऊपर से हमने शेप लगा दिया और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रंट और बैक का जो आउटलाइनर है कटिंग हो चुका है और ये डाउन वाला भाग है, तो इसकी भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद जो नेक विड्थ है यानी गले की चौड़ाई, वहाँ पर हमने कट का मार्क लगाया। पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। अब हम गहराई का शेप देंगे आर्म होल में, फ्रंट वाले पल्ले में। तो देखिए यहाँ पर 1.25 इंच हम गहराई का शेप लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे गले की लंबाई, तो 6.5 इंच पर इस तरीके से हमें गले की जो लंबाई है 6.5 इंच पर रखेंगे। तैयार चाहिए तो 7 इंच पर रखेंगे, ठीक है। 6.5 इंच हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई और चौड़ाई का मार्क करेंगे। और फ्रंट पल्ले में फ्रंट स्वीट हार्ट जो गले का डिज़ाइन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया, फिर 1.25 इंच हमने बाहर की साइड मार्क किया और इस तरीके से हमने तिरछा शेप लगाया। और फिर नीचे से फ्रेंच कर्व होगा तो उससे भी आप शेप लगा सकते हो, नहीं है तो आप अपने हाथों से भी इसका शेप बना सकते हो। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रेंड में चलता है ये स्टिचिंग का मार्क लग गया शोल्डर पट्टी वाला। और अब हम चेस्ट पॉइंट लगाएंगे। तो चेस्ट पॉइंट 9.5 इंच पर लगा और यहाँ से चौड़ाई में 3.5 इंच हमने मार्क किया। ये देखिए चेस्ट पॉइंट हो गया। अब ऊपर से हमें बेल्ट का मार्क करना है। तो बेल्ट का मार्क यहाँ ऊपर से लेंगे जहाँ से हमारा कटिंग हुआ है। तो 13 इंच पर हमने मार्क किया और इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से
3 इंच पर एक मार्क किया और इसका टक्स का हम मार्क लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से कटोरी वाला शेप हम तैयार करेंगे प्रिंसेस कट का। ये देखिए कितना इजी तरीके से इसका शेप लग गया फ्रेंड्स, हमने बहुत ही इजी तरीके से बताया भी है इसमें। अब 1.5 इंच हम रखेंगे टक्स का मार्क और 1.25 इंच हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिया, फिर इसका शेप लगा दिया। और अब हम आर्म होल की साइड 1/2 इंच उसको जो है कि कटिंग के लिए लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग के लिए हमने शेप लिया आर्म होल की साइड, ठीक है। और यहाँ से हमने 1.25 इंच पर शेप लगा दिया बेल्ट का। ये 3 पीस प्रिंसेस कट में आएगा। और स्वीट हार्ट इसका जो है नेक डिज़ाइन है, 1.25 इंच हमने साइड से भी शेप लगा दिया। अब हम रखेंगे बाजू की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है, यानी अस्तर को फोल्ड कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन उसे कट करके निकाल देंगे। अब हम लंबाई रखेंगे तो 10.5 इंच तैयार लंबाई है, 11.5 इंच पर हमने मार्क किया और उसे कट करके हम निकाल देंगे। यहाँ पर मोहरी 5.5 इंच है, 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा हुआ है। 7 इंच पर आर्म होल का मेन फिटिंग है और 3.5 इंच पर हमने इसे डाउन किया और आर्म होल का हमने शेप लगाया। कटिंग और फिटिंग का भी हमने शेप लगा दिया। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे बताने समझाने सिखाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर कटिंग हो गया। अब हम आर्म होल का जो गहराई शेप है वो लगा रहे हैं। अब हम आगे अपने मेन फैब्रिक पर दोनों साइड बॉर्डर है, तो एक साइड बॉर्डर हमारा जो बैक साइड में आना चाहिए, यानी पीछे वाले पल्ले के कमर पे आना चाहिए। तो बैक साइड को हम सबसे पहले रखेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए सभी पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। ये बैक पल्ला यानी पीछे वाला पल्ला है। पीछे में जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, वो डिज़ाइन का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है और वो हमारे चैनल पर अपलोड भी है। आप लोग वहाँ से मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पार्ट है ना प्रिंसेस कट का अस्तर वाला, उसकी हम सारी पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर लिया। अब हम मेन फैब्रिक पर हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर सबसे पहले हमने फ्रंट पल्ला रखा, फ्रंट यानी नेक वाला भाग हमने रखा और इसे हम कट कर लेंगे इसके बराबर। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने कटोरी वाला पार्ट रखा, उसे भी हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आप डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हो मेन फैब्रिक और अस्तर का, उसके बाद भी कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर बेल्ट हमने सेट किया और बाजू हमने सेट कर दिया। इस तरीके से सेटिंग करने पर फ्रेंड्स क्या है कि हमारे जो कपड़ा यानी फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो कम नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से एडजस्ट करके हमारी जो कटिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई के लिए हम आ गए मशीन पर। तो वीडियो लंबा ना हो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अस्तर और मेन फैब्रिक एक दूसरे पर चिपका लेते हैं। देखिए सभी को हम चिपका लिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो लोग कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। तो हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को सभी को चिपका लिया है आपस में और गले को भी यहाँ पर पलट लिया है, ठीक है। ये देखिए इस पार्ट को हमने पलट लिया है। अब फ्रंट वाले पल्ले में जो कटोरी वाला पार्ट बनता है, वहाँ पर हमें पाइपिंग चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमर का डिमांड है। तो यहाँ पर हम रेडीमेड पाइपिंग गोल्डन कलर का लगा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर का जो पाइपिंग है कटोरी पर हम सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसकी जो स्टिचिंग भी किए हैं और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था ये डिज़ाइन फ्रंट और बैक दोनों साइड का। और हमारी कस्टमर हमसे बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन और उनके ऊपर इसकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही ज़बरदस्त बना था। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी उनके जो बॉडी पर। तो फ्रेंड्स जब भी अगर आप लोग बिगनर्स हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग आराम से बनाइए, धीरे धीरे ही बनाइए, कोई जल्दबाजी ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जल्दी में कपड़ा ख़राब हो जाता है तो कस्टमर भी हमारे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे बनाइए, बट अच्छे से बनाइए, ठीक है। अब देखिए हमने पाइपिंग लगाया, फिर उसे फोल्ड किया, फोल्ड यानी पलट दिया। पलटने के बाद ऊपर से एक दाब सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से अगर इसमें पाइपिंग लगाकर प्रिंसेस कट बनता है फ्रेंड्स, तो बहुत खूबसूरत लगता है, यानी इसका लुक बहुत प्यारा लगता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में हमारे बताने, सिखाने और समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अब देखिए जो गले वाला पार्ट है ना, हमने उसके ऊपर डायरेक्ट पाइपिंग वाला पार्ट को उसके ऊपर हम रखेंगे 1/2 इंच अंदर लेते हुए मार्जिन, और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम रखते जाएंगे और बस एक एक सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये कटोरी वाले पार्ट में हमने 1 इंच 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है, वो एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि अगर छोटा पड़ेगा तो उसमें कवर हो जाएगा, अब बड़ा होगा तो उसे कट करके निकाल देंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच इस पे शेड करते हुए अंदर की साइड, और इस पे जो हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट बैठाने के बाद फ्रेंड्स इसका उभार ज़रूर देखना चाहिए कि उभार हमारा सही आया है या नहीं। अगर उभार कम है तो उसे जो गले वाला पार्ट है ना, उसे 1/2 इंच और अंदर ले लेंगे। ये देखिए दोनों कटोरी हमारा लगभग 1.25 इंच के लगभग एक्स्ट्रा है, उसको छाँट करके हम बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कटिंग करके बराबर कर लिया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है अस्तर का, क्योंकि इसमें कफ लगाना है तो उसकी भी हमने कटिंग की है, और इसकी भी हम पहले सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा रहे हैं, और गले पर हमने 1/2 इंच फोल्डिंग करके मोड़ लिया है, सिलाई लगा लिया है। अब दोनों साइड हम कटोरी को बिठा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक साइड का हो गया और दूसरे साइड का भी उसी तरीके से बिठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बैठाएंगे। फ्रेंड्स हमने बहुत ईजी तरीके से पूरी बताने की कोशिश की है आप लोग को, इसके बावजूद भी आप लोग को कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई पार्ट ऐसा जिसमें आप लोग को डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इसका जो है सिलाई हो गया। अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो 38 साइज़ जो चेस्ट है ब्लाउज़ का, तो इसमें कफ जो है 40 साइज़ का लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीच में जो बस्ट पॉइंट है ना, वहाँ पर कफ को रखा और नीचे की साइड हमने सिलाई लगा लिया। देखिए इस तरीके से कफ लगकर रेडी हो गया, और अब उसके ऊपर से हम मेन फैब्रिक जो है उसके ऊपर से बिठा देंगे। तो सबसे पहले हम गले को ही बिठाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गले का फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले आप गले को ही बिठाइए। गले को बिठाने के बाद हम इसे चारों साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ चिपका लेंगे आपस में। ये देखिए इस तरीके से बिठाते जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हमने अपलोड भी किया है, जिसमें बोट नेक है, प्रिंसेस बोट नेक है, और भी बहुत सारे डिज़ाइन हमने अपलोड किया है फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ पर सर्च करके ज़रूर देखिएगा। साथ में फ्रेंड्स हम इस वीडियो के नीचे वून समूह का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, आप लोग वहाँ से भी जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ईजी तरीके से हर एक वीडियो में हम अलग अलग तरीका बताए हैं फ्रेंड्स, कौन सा तरीका किसके माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर से जो है कि हमारा कटोरी वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब जो बेल्ट है, जो मेन फैब्रिक है उसका 1/2 इंच हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा रहे हैं। सबसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उस पर एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हमें बेल्ट लगाना है इसमें। तो बस मेन फैब्रिक को ही 1/2 इंच मोड़ करके सिलाई लगानी है। ये देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए, और ये सिलाई लगाने के बाद बॉडी में जो है बेल्ट लगेगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब टासनी को निकाल देंगे। अब बीच से हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और मेन फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इस तरीके से अटैच करते हुए पहले माप लेंगे। मापने के बाद उसके बाद इसकी जो सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1/2 इंच अंदर जो है इसका जो है दाब रखेंगे। आप इसकी फोल्डिंग के बाद फ्रेंड्स जो पाइपिंग लगा है, पाइपिंग भी लगा सकते हो, या तो फिर समोसा कट जो लेस आता है वो भी लगा सकते हो। इससे इसका लुक और भी प्यारा होता है। यहाँ पर हमारे जो कस्टमर है, जो भी डिमांड किया है, मैं उनके डिमांड के हिसाब से इस ब्लाउज़ को बना रही हूँ। आपको जो पसंद आए उस हिसाब से इसका जो है डेकोरेट कर सकते हो ब्लाउज़ को। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को बिठाते जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पर बेल्ट भी हमने अस्तर का जो सिलाई हो गया है, अब उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से माप लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग को जो लगाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पाइपिंग को अंदर रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। आप पाइपिंग फोल्डिंग के समय भी लगा सकते हो, आप पाइपिंग जो है पहले भी लगा सकते हो और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए पूरे बेल्ट पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सिलाई करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि कफ रहता है, तो बिगिनर्स लोगों के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। अगर आपको सिलने में यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो कफ को अंदर की साइड जो है कि कर दीजिएगा, यानी इसकी जो उभार है वो नीचे की साइड कर दीजिएगा, तो भी आप लोग इस पे सिलाई बहुत आराम से मार सकते हो बेल्ट का, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से पूरा बेल्ट लगकर रेडी हो गया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें लेस लगाना है, तो लेस हम जो है गले पर लगाना है। ये देखिए समोसा कट लेस है, इसे हमें गले पर लगाना है। बैक साइड का भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना है फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रेंड में वो डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर उसको भी देखिएगा। ये देखिए सुई की नोक से हमने इसको कॉर्नर को तिरछा भाग में हमने फोल्ड किया। देखिए यहाँ पर भी फिर से सुई को अंदर करेंगे और फिर से हम लेस को जो है सुई के नोक से उसे हम मोड़ेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर एक दाब फिर से आएगा, तो यहाँ पर हमने फोल्ड किया, फोल्ड करके देखिए सुई अंदर करने के बाद ही इसे इसका घुमाव दीजिएगा, तो इससे आपका जो लेस है ना बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच होगा। जो भी एक्स्ट्रा जो लेस है उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए गले पर भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स, और फ्रंट पल्ला कितना अच्छा से बना है, कितना फिनिशिंग के साथ बना। देखिए पीछे का पल्ला है जो हमारा तैयार है, और अब हम शोल्डर पट्टी को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर पट्टी ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम बाजू लगाएंगे, बाजू के बाद इसमें साइड फिटिंग करेंगे और पीछे वाले पल्ले में हमारा हुक और आई बनेगा। हुक और आई बनने के बाद फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक देखेंगे आप। ये देखिए, और जब भी आप शोल्डर पट्टी ज्वाइन करें ना तो आर्म होल की साइड से ज्वाइन करें, ना कि गले की साइड से, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट हो गया, और ज्वाइंट होने के बाद नीचे एक दाब सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा फ्रंट और बैक पल्ला दोनों रेडी हो गया। अब यहाँ से हम बाजू लगा देंगे। बाजू लगाने से पहले एक बार हम माप लेंगे फ्रेंड्स कि हमारा छोटा बड़ा रहेगा, तो उसी हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है? हमारा ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को अच्छे से समझा सकें, अच्छे से बता सकें, ताकि आप लोग नए हो या पुराने बहुत अच्छे से समझ में आ सके आप लोग को। इसके बावजूद भी आप लोग को कहीं कोई चीज़ ऐसा है जिससे आप लोग को डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बाजू भी लगकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स राधिका फैशन ट्यूटोरियल से हमारा इंस्टा और फेसबुक भी चलता है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा साइड फिटिंग है, तो साइड फिटिंग अंडरग्राउंड रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीधा भाग दोनों पल्ले को हमने फोल्ड किया है, और मात्र 2 पॉइंट जो है अंदर लेते हुए इस पे एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। पीछे वाला पल्ले का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बना चुका है, और उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छा व्यू भी आया है। तो ये देखिए हमने फिर उल्टा साइड करके इसका मेन जो फिटिंग वाला मार्क है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे, यानी फाइनल फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। अब इसका आप लोग देखने वाले हैं फाइनल लुक फ्रेंड्स, और ये हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स। ये देखिए फाइनल लुक है फ्रंट साइड का, और बैक साइड का भी दिखा देते हैं। इसमें डोरी लगेगा, डोरी के बाद लटकन लगेगा, अभी डोरी और लटकन नहीं लगाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।